Hello everyone, welcome to my channel. Let's learn with DA. Let's learn with DA में आपका स्वागत है। तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th। मैंने स्टार्ट करा दिया था ना। यहाँ पे यूनिट नंबर 8 पता नहीं क्यों लिखा हुआ है। यहाँ पे यूनिट नंबर 8 लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है यूनिट नंबर 12। जो बुक है ना मेरे पास NCERT की बुक, बताऊँ मैं दिखाऊँ। यहाँ पे यूनिट नंबर लिखा हुआ है 12। ये देखना, हम जब भी मैं पढ़ाती हूँ ना मैं अपने पास बुक रखती हूँ। ये देखो, आपकी वॉल्यूम वाली बुक में पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ये देखो, अब आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है? यूनिट नंबर 8 लिखा है, यूनिट नंबर 12 लिखा हुआ है। आप ही बता देना। ये नई बुक तो नहीं है कहीं, मेरे पास पुराना सिलेबस तो नहीं है। हाँ, और बाहर बारिश हो रही है। आपको अगर टक टक की आवाज़ आ रही होगी ना तो बाहर बारिश हो रही है, वो मैं आपको बता दूँ, क्लियर कर दूँ। ठीक है, बाहर बारिश हो रही है तो ऐसा नहीं सोचना कि आवाज़ कैसी आ रही है, बारिश की आवाज़ है। ठीक है ना। आई थिंक इतना चलता है ना, फालतू टक 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 गाड़ियों की आवाज़ शोर से तो बेटर है कि बारिश की आवाज़। साथ में बारिश देखते हैं, सुनते हैं, उसकी आवाज़ इंजॉय करो और साथ साथ में क्या करो, पढ़ते हैं। तो यूनिट नंबर 8 है। ज़्यादा तो नहीं डिस्टर्ब कर रहा? अब मुझे कैसे पता चलेगा आपको डिस्टर्ब कर रहा है या नहीं कर रहा? तो यूनिट नंबर 8 कर रहे हैं, छोटा सा लेक्चर ले ही देते हैं ना, छोटा सा लेक्चर है। तो यूनिट नंबर 8 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना। बारिश के टाइम पे क्या होगा, गाड़ियाँ कम आएंगी, एटलीस्ट बाइक्स वगैरह कम चलेंगी कम से कम। तो मैंने कल आपको क्या करा दिया था, नॉमेनक्लेचर बता दिया था। ठीक है, नॉमेनक्लेचर पढ़ा दिया था, इंट्रोडक्शन भी पढ़ा दी थी, और मैंने आपको बोला था ये IUPAC सिस्टम जो है वो पढ़ो। तो मैंने सोचा एक बारी पढ़ के सुना ही देती हूँ। पढ़ के सुनाने से भी थोड़ा ना लर्न ज़्यादा रहता है, ज़्यादा हो जाता है। मैं अपने आप को थोड़ा छोटा कर देती हूँ, है ना। तो एक बारी पढ़ के सुना देती हूँ। स्ट्रक्चर आपको देख रहा है, पहला है, फर्स्ट स्ट्रक्चर है आपका HCHO। ठीक है, HCHO। इसमें क्या है, एक H है, हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ये एल्डिहाइड वाला है। तो मतलब ये कार्बन एक ही है ना, तो इसको फॉर्मेल्डिहाइड बोला जाता है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड, उसको मिथेनॉल भी बोलेंगे, जो उसका IUPAC नेम होगा, AL लगा के मिथेनॉल बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला है CH3CHO, इसको बोलेंगे एस्टैल्डिहाइड। ठीक है, एस्टैल्डिहाइड, एस्टैल्डिहाइड वो होता था फॉर्मेल्डिहाइड, ये था एस्टैल्डिहाइड। ACETALDEHYDE। ठीक है ना, इसको बोलते हैं इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल बोलेंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका आइसो, कितने हैं ये, 2 टाइम्स हैं, CH3 ये 2 टाइम है, तो CHO देख लो कितनी बारी, 4 टाइम है। तो फिर ब्यूटेन हो गया ना, मीथेन इथेन प्यूटेन। लेकिन यहाँ पे ये 2 टाइम है, मतलब ये कार्बन जो है ना इसके साथ 2 बारी लगा होगा, एक यहाँ पे लगा होगा, यहाँ 2 टाइम लगा है, तो उसका मतलब ये आइसो है, आइसो फॉर्म हो गया। तो आइसो ब्यूटराइल एल्डिहाइड। ठीक है, ब्यूटाइल एल्डिहाइड। आगे क्या लिया हुआ है, क्या है, 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल आ गए ना प्रोपीन के साथ, इसको स्ट्रक्चर को इन्हांस कर लो। फिर देखो ये बेंजीन, बेंजीन नहीं बोलेंगे, बेंजीन तब होता है जब बीच में फिनोल वाला सिस्टम ऐसे करके ईन ग्रुप लगा होता है। तो ये हेक्सेन है, हेक्सेनल, हम लोग हेक्सेनल साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे इसको। तो यहाँ पे ये मेथेन ग्रुप लगा हुआ है, ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो गिनती अगर मैं गिनूँ यहाँ से, इसकी मैं काउंटिंग करूँ, ठीक है ना, तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से करेंगे, 1 2 और 3 यहाँ से करेंगे। यहाँ से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत दूर पड़ रहा है, तो यहाँ से नहीं करना। ठीक है ना, तो यहाँ से करेंगे। तो 3 मिथेनॉल साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन कार्बेल्डिहाइड हो गया, और ये है गामा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा यहाँ पे आएगा, अल्फ़ा यहाँ से गिनेंगे हम लोग, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और ये गामा आ गया। ठीक है ना, तो गामा मिथेनॉल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। फिर उसके बाद आपका आ गया, ये आ गया अल्फ़ा। अल्फ़ा में अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ, अल्फ़ा 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 मिथॉक्सी प्रोपेनोन, O है यहाँ पे, O है, देख ला इसके साथ यहाँ पे O लगा हुआ है, ओन, CH3 आ गया इसके साथ, ओन ग्रुप भी था ना इसके साथ, तो 3 टाइम भी लगा हुआ है। इसका स्ट्रक्चर बाद में बताती हूँ। इसको आ गया तो आपका मिथॉक्सी प्रोपेनल्डिहाइड, ये आ गया 2 मिथ ऑक्सी प्रोपेनल। इसको पढ़ लिया करो, ठीक है ना, जितनी एग्जाम्पल पढ़ोगे आपको उतनी प्रैक्टिस होगी। तो और भी है यहाँ पे, फिर इसका स्ट्रक्चर देख लो, विनाल्डिहाइड पेंटेनल, आगे है एक एक्रोलिन,
प्रोपेन 2ईन। इसको यार याद रखो, ठीक है ना, बार बार प्रैक्टिस करते रहा करो, फिर याद हो जाएंगे। फिर इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन तो इसी में से आ जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव टाइप तो मेनली इसी में से आ जाते हैं कितने सारे। तो ये आ गया फिथाल्डिहाइड आ गया, बेंजीन 2 कार्बाल्डिहाइड आ गया, फिर उसके बाद आ गया ये आपका एम ब्रोमो बेंजाल्डिहाइड आ गया, 3 ब्रोमो बेंजाल्डिहाइड और कार्बाल्डिहाइड आ गया। कीटोन ग्रुप में इसको बोलेंगे, कीटोन ग्रुप के कुछ नाम है, मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन हो गया, इसको बोला उसने कीटोन। और उसके बाद आ गया है डाई आइसोप्रोपेनो प्रोपेनल कीटोन आ गया, 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 ओन आ गया, पेंटेन 2 ओन आ गया। ये ऊपर वाला था, ऊपर वाला, नीचे वाला। मैं क्या कर रही हूँ, मैं जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। जय माता दी, आज सेकंड नवरात्रा है आपका, सो हैप्पी नवरात्रा, हैप्पी सेकंड नवरात्रा। अल्फा मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन एंड ये आ गया 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। और यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड है, ईन भी है, इसको स्पेशली बोला जाता है, इसका नाम है स्पेशल मिस्टाइल ऑक्साइड, ठीक है। जिसके एक्स्ट्रा नाम आ रहे हैं ना, कॉमन नेम, याद करो, पढ़ो उसको, लर्न करो उसको। 2 मिथाइल पेंट 3ईन 2ओन, ठीक है। चलो फिर आगे चलो। अच्छा, अब है नेक्स्ट टॉपिक, इसी के साथ ही है ये, नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर साथ में ही होता है। तो नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। स्ट्रक्चर कैसा है कार्बोनाइल ग्रुप का, हम लोग जब भी सारे चैप्टर पढ़ रहे थे उसके स्ट्रक्चर्स आ रहे थे ना, तो स्ट्रक्चर्स के बिना हम लोगों को समझ नहीं आता ना कि स्ट्रक्चर कैसे बना है, इसलिए स्ट्रक्चर्स जानना भी ज़रूरी होता है। तो द कार्बोनाइल ग्रुप, इसको बड़ा कर लेती हूँ ज़रा, है ना। तो क्या हो गया, द कार्बोनाइल ग्रुप आटम जो होते हैं, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप आटम होते हैं, ये sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, मतलब एक s 2 p, ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड एंड फॉर्म ये 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं। मैंने सोचा था बारिश में कम गाड़ियाँ जाएंगी, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स आ गए एंड द 4th बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द कार्बन रिमेन, ये जो 4th बैलेंस इलेक्ट्रॉन बचता है ऑफ द कार्बन रिमेन इन इट्स p ऑर्बिट, क्या करता है वो, अल्फा ये पाई बॉन्ड बनाता है विद द ऑक्सीजन, ठीक है। स्ट्रक्चर देखोगे तो पता चल जाएगा अपने आप ही। ऑक्सीजन ओवरलैप करता है किसके साथ, पी के साथ, ठीक है। अभी देखेंगे क्या बोल रहा है, ये था ये डायग्राम नीचे दिख रही है, ये हो गया ना sp3 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आटम हो गए। मैं ही गायब हो जाती हूँ यहाँ से, ऊपर वाला पढ़ लिया ना मैंने, हाँ। अगर मैं यहाँ से अगर डायग्राम आपको दिख रही है तो ये देखो, ये दोनों हो गए ना sp2, और मैंने आपको बोला था सॉलिड लाइन फ्रंट वाली होती है, बैक वाली, हाँ फ्रंट वाली होती है, डैश वाली पीछे वाली होती है, ठीक है ना। ये है अल्फा बॉन्ड जो CO के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड कैसे है, अगर मतलब ये p बॉन्ड है, अच्छा ये p के साथ, अच्छा सॉरी sp2 है ना, ठीक है ना, s होता तो यहाँ पे SS के साथ जो बना रहा है वो है पाई बॉन्ड, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग p लेके चलते हैं तो ये आगे ये 120 डिग्री का ही एंगल बना रहा है हर जगह, 120 टोटल कितना हो गया 360। देख लो C2 है ना, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी 120 बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी 120 बन रहा है और यहाँ पे भी 120 बन रहा है। एक बारी रीड कर लेते हैं फिर पता चल जाएगा, फिर से पढ़ेंगे एक बारी। कार्बोनाइल ग्रुप कंपाउंड, ये जो कार्बोनाइल कार्बन होता है वो होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है, 3। द 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये जो 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ऑफ कार्बन का जो 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो रिमेन करता है इन इट्स p ऑर्बिटल। अगर वो p ऑर्बिटल में रह रहा है तो ये क्या फॉर्म करेगा, पाई बॉन्ड। अगर ये p ऑर्बिटल में रह रहा है तो ये पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद क्या हो गया, पाई बॉन्ड बनाएगा एंड विद ऑक्सीजन बाय ओवरलैपिंग p ऑर्बिटल्स ऑफ एन ऑक्सीजन, ठीक है ना, क्या करेगा, ओवरलैप करेगा विद p ऑर्बिटल, किसका, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है। इन एडिशन द ऑक्सीजन आटम हैज़ 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, है ना, 1 2 3 4 और ये 5 6 होते हैं ना, तो 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया इसके पास। ठीक है, आगे क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन पेयर 10 कार्बोनाइल कंपाउंड एंड द 3 आटम अटैच करते हैं टू इट्स लाई इन द सेम प्लेनेट। सो ये क्या करेंगे, कार्बोनाइल कार्बन हो गया और
द 3 आटम्स, और जो 3 आटम्स रहते हैं वो क्या करते हैं, लाई इन द सेम प्लान, वो सेम प्लान पे लाई हैं, ये देखो ये सारे के सारे सेम प्लान पे लाई हैं, ठीक है, एक आगे एक पीछे हो गया, एक ही मतलब एक ही प्लान के 3 है ना, तो 3 ऐसे करके इस प्लेन पे लाई हैं, इस प्लेन पे लाई करते हैं, ऐसे स्ट्रेट ऐसे करके एक ही प्लेन पे ऊपर लाई करते हैं, ठीक है, जैसे पेपर हो गया, पेपर के ऊपर ही 3 दिख रहे हैं। एंड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इज अबव एंड बिलो द प्लेन, और जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ऊपर और नीचे बनेगा, ठीक है ना। फिर द बॉन्ड एंगल इज अप्रॉक्सीमेटली 120 बन जाएगा एज एक्सपेक्टेड टू द ट्राइगोनल कोप्लानर स्ट्रक्चर होता है, जो ट्राइगोनल कोप्लानर स्ट्रक्चर होते हैं, आपने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़े स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है, उसमें अगर नहीं पढ़ा तो वो तो पढ़ाना, मैंने अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया है, आपने अगर पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा ट्राइगोनल क्या होता है, ऐसे करके है ना, 120 है ना। टेट्रागोनल कैसा होगा, 4 स्ट्रक्चर्स 90 डिग्री का बनाता है, टेट्रागोनल ऐसे भी बना देता है, ऊपर नीचे भी हो जाता है कभी कभी, तो वो तो स्ट्रक्चर्स आपने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है, ऑर्बिटल डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, और ये ऑर्बिटल डायग्राम है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। आगे क्या लिखा हुआ है, ये देखो ज़रा क्या लिखा है, ये डबल बॉन्ड आ गया ना, सी का डबल बॉन्ड वाला, ठीक है ना, ये आपका कीटोन ऐसे करके डबल बॉन्ड बना रहा है, ये और ये मतलब एक आयन इसने ले लिया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये इनको ये आगे पीछे होते रहते हैं, मतलब ये दोनों क्या है, रिवर्सिबल है, ठीक है, इसका ये भी बन जाता है, इसका ये भी बन जाता है। आपने रेजोनेंस पढ़ी थी ना, रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस पढ़ी है ना, ये रेजोनेंस में भी यही होता है, ये घूमता रहता है, घूम घूम के भी बताता रहता है चीज़ें। तो द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज पोलराइज होता है, पोलराइज मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पोलराइज होता है, जो पानी में भी घुल जाते हैं, ठीक है ना, ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि ऑक्सीजन में बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है रिलेटिव टू कार्बन, ठीक है। हेंस द कार्बोनाइल कंपाउंड क्या करते हैं, इज इलेक्ट्रोफिलिक, इसलिए वो इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, और क्या करते हैं, ये लुइस एसिड बन जाते हैं, कौन, कार्बन वाले इलेक्ट्रोफिलिक हो जाते हैं, ये लुइस एसिड बन जाते हैं। एंड कार्बोनाइल ऑक्सीजन ये जो है ये न्यूक्लियोफाइल होता है, एक इलेक्ट्रोफिलिक हो गया एक न्यूक्लियोफिलिक हो गया, एक इलेक्ट्रोफिलिक हो गया एक न्यूक्लियोफिलिक हो गया। न्यूक्लियोफिलिक में क्या होता है, न्यूट्रल है ना, इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रोफिलिक क्या हो गया, वो लुइस बेस हो जाता है, ठीक है ना, कौन, कार्बोनाइल ऑक्सीजन, ये लुइस बेस हो गया, LEWIS बेस हो गया, और ये हो गया लुइस एसिड हो गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रो कहाँ गया, ये कार्बोनाइल ऑक्सीजन मैं गलत तो नहीं लिख रही, हाँ ऑक्सीजन बेस है ना, ऑक्सीजन कहाँ गया, ऑक्सीजन बेस है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक है, NuClEOPHILic न्यूक्लियोफिलिक, एंड ये आ गया आपका इलेक्ट्रोफिलिक, ELECTROPHILIC, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। मैं बंद करने लगी थी लेकिन अंकल ने आवाज़ कम ही रखी, एक बेल दी। तो कार्बोनाइल कंपाउंड हैव क्या है, सब्स्टिट्यूएंट डाइपोल मूवमेंट है, कार्बोनाइल कंपाउंड के पास क्या है सब्सटेंशियली, कभी कभी एम्बैरेस हो जाती हूँ मैं, कार्बोनाइल कंपाउंड हैव सब्सटेंशियली डाइपोल मूवमेंट होती हैं, एंड आर क्या है, पोलर देन, वो ज़्यादा पोलर हो जाता है, ईथर से भी ज़्यादा पोलर हो जाते हैं, ठीक है, ईथर से भी ज़्यादा पोलर हो जाते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड में सब्सटेंशियली डाइपोल मूवमेंट रहती है, डाइपोल का क्या मतलब है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाला सिस्टम हो जाता है ना, डाइपोल ऐसे ही होता है ना, डाइपोल बनाते हैं हम लोग, डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, और ज़्यादा पोलर होती है, ईथर से ज़्यादा पोलर हो जाती है। तो ये जो पोलैरिटी हो जाती है ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रेजोनेंस, ठीक है ना। तो ये क्यों कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस की वजह से। रेजोनेंस क्या होता है, वापस बैलेंस में आ जाना, उसी को रेजोनेंस बोला जाता है ना, ये भी तो रेजोनेंस ही है, ठीक है ना, घूम फिर के वापस अपनी पोजीशन पे आ जाना, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस, ठीक है ना। रेजोनेंस कहलाते हैं, इन्वॉल्विंग ए न्यूट्रल, ओ गॉड, the high polarity of the carbonyl compound is explained on the basis of the resonance involving a neutral A and dipolar B structure as shown in the figure, यहाँ पे फिगर में शो किया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, मैंने लिख लिए थे तो बना देती हूँ आपके लिए, ख़त्म करते हैं इसको भी। तो अल्फा मिथॉक्सी मिथॉक्सी है, देखो ध्यान से,
अल्फा मिथॉक्सी, ऑक्सी ग्रुप भी है, प्रोपेन है, तो कितने कार्बन आएंगे इसके, मीथेन इथेन प्रोपेन, 9 ज़रा 3 कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन हो गए, ठीक है। एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड ग्रुप बना दो हाँ पहले साइड पे, ठीक है, बन गया, ओके। आगे क्या, अल्फा मिथॉक्सी, अल्फा मिथॉक्सी मतलब अल्फा ऑक्सी भी है, ऑक्सी ग्रुप भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे रखेंगे अल्फा मिथॉक्सी, मिथ है, ठीक है। बाकी कर लो इसको, हाइड्रोजन पूरे कर लो बाकी, ठीक है, हाइड्रोजन पूरे कर लो, या फिर H3 भी लगा सकते थे, यही स्ट्रक्चर बना है इसका। और अगर नहीं लगाना है ना, ये डंडे नहीं लगाने तो सीधा लिख दो, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, क्या आ गया, अल्फा मिथॉक्सी प्रोपेनाइल एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये नेक्स्ट है आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल क्या होता है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल है तो कितने आएंगे, 1 2 3 4, 4, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ब्यूटेन है, और अल ग्रुप किसके, एल्डिहाइड में लगता है, H लगाओ, ठीक है, जल्दी जल्दी। और यहाँ पे 3 है, जब हम लोग गिनती स्टार्ट करते हैं, हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा 1 2 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, 3 है, और इसने बोला 3 के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल लगा हुआ है, यहाँ पे ही हम लोग ऑक्सी OCH3 लगा देते हैं, बाकी H पूरे कर लो, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं, 2 टाइम्स, और यहाँ पे कितने आएंगे, 1 1 1 1 1, नहीं चाहिए इसको चाहिए नहीं, ठीक है, ये आ गया, समझ आ गई, चलो नेक्स्ट है आपका 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी है, 2 के ऊपर हाइड्रोक्सी है, पेंट है, 1 2 3 4 5, 5 हो गए, 5 कार्बन, पेंट साइक्लो है तो साइकिल आएगा, पेंटीन ऐसे करके बना लो यार, पेंटीन, ठीक है, पेंटन। और हाइड्रोक्सी 1 पे आ गया आपका एल्डिहाइड ग्रुप, और 2 के ऊपर है, यहीं से गिनती स्टार्ट करेंगे तो 2 टाइम यहाँ पे आ जाएगा, ऑक्सी ग्रुप लगा लो यहाँ पे, CHO हाइड्रोक्सी, यहाँ पे मीथेन ऑलरेडी है, हाइड्रोक्सी कार्बेल्डिहाइड, पेंटेन कार्बेल्डिहाइड, यहाँ पे यही लिखा हुआ था, यही है, मैंने तो यही देखा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका 4 ऑक्सी पेंटेनल, 4 ऑक्सी पेंटेनल है, मीथेन इथेन प्रोपेन, पेंट, 1 2 3 4 और 5, एल्डिहाइड ग्रुप लगा दो यहाँ पे, 1 आ गया, ये एल्डिहाइड ग्रुप आ गया ना। फिर उसके बाद आगे 1 2 3 4 5, हाँ 5 आ गए, 4 के ऊपर बोला इसने, 1 2 यहीं से स्टार्ट करो, 1 2 3 और 4, 4 के ऊपर लगा दो, क्या लगाना है, ऑक्सी, यहाँ पे ग्रुप लगाना है ऑक्सी, और कुछ नहीं बोला उसने, ठीक है ना। बाकी आई थिंक बराबर ही है, एक कर लो फिर काउंटिंग इसकी पूरी, इसको ज़रूरत नहीं है, इसको है ज़रूरत, हाँ इसको है, इसको कितने चाहिए, 2, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, और इसको नहीं चाहिए कोई भी, इसको नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलो हो गया, लास्ट है 2 अभी है, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन है ना, सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन है, तो ब्यूटाइल कीटोन, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, यहाँ पे इतने सारे क्यों बताए हैं, बुट, इतने सारे क्यों बताए थे इन्होंने, इथेन डाई, ओ माय गॉड डाई, अच्छा मैं डायग्राम देख रही थी तेरे सामने है तो डाई बोला, मतलब 2 टाइप है, 2 ब्यूटेन है यहाँ पे, 2 हैं, ठीक है ना, 2 हैं। बाइक आई थी और मैंने पता नहीं, मैं पढ़ाती गई बिना रिज्यूम किए हुए, अब मुझे नहीं पता मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया आपको, मैं फिर से पढ़ा रही हूँ, अगर पता नहीं मैंने कहाँ तक पढ़ाया हुआ। प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड केटोन कर रहे हैं, प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड केटोन, सम इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड केटोन एंड एल्डिहाइड एंड केटोन आर फॉलोज। फर्स्ट आपका आ गया ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल आ गया, एल्डिहाइड केटोन आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल विद रिस्पेक्टिवली, यूनिट नंबर 7 में हम लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट आ गया आपका डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल को डिहाइड्रोजनेशन करते हैं, दिस मेथड इज सूटेबल फॉर वोलाटाइल अल्कोहल के लिए है, जो वोलाटाइल होके उड़ जाते हैं उनके लिए अच्छा है ये डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, हाँ
तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत अच्छी है इसकी। इन दिस मेथड अल्कोहल वेपर पास हो जाते हैं ओवर द हैवी मेटल कैटलिस्ट के ऊपर पास हो जाते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया। और प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड एंड केटोन्स। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं ना, वो एल्डिहाइड और केटोन देते हैं रिस्पेक्टिवली। यूनिट 7 12th में हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है, ऊपर मैंने पढ़ा दिए हुए हैं। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और प्रेपरेशन होती है ना, यहाँ पे जब आप चैप्टर्स चेंज करते हो ना, जब आगे आगे बढ़ते हो, तो एक दूसरे के साथ कंपेरिजन कर सकते हो, आपको बहुत चीज़ें मैचिंग मिल जाती हैं। फिर फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय आइसोलिसिस ऑफ एल्कीन। एज वी नो आइसोलिसिस ऑफ एल्कीन क्या है, फॉलोड बाय द रिएक्शन ऑफ क्या, जिंक डस्ट। ठीक है, एज वी नो आइसोलिसिस ऑफ एल्कीन क्या है, जब फॉलो करती है जिंक डस्ट को एंड द वाटर गिव्स, और इन दोनों को मिलके इन दोनों की रिएक्शन मिलके क्या एल्डिहाइड देते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे केटोन होता है। यार यहाँ पे ग्रीन बटन है, मैजिक बटन मैंने यूज़ नहीं किया कभी। कीटोन्स और द मिक्सचर ऑफ बोथ डिपेंडिंग ऑन द सब्सिट्यूएंट पैटर्न ऑफ द एल्कीन। ये सारे ना फिर से यूनिट नंबर 9 है। सो ये आ गया, केटोन और द मिक्सचर ऑफ बोथ डिपेंडिंग ऑन द सब्सिट्यूएंट पैटर्न ऑन द पैटर्न, एल्कीन के पैटर्न पे डिपेंड करता है। उसके बाद आ गया तुम्हारा बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन पहला क्या पढ़ा था, अजोनलाइसिस ऑफ एल्कीन। यहाँ पे आएगा बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, 3 बॉन्ड वाले, 1 2 3 3 बॉन्ड वाले। एडिशन ऑफ वाटर टू इथीन, एडिशन करनी है पानी की किसमें, इथीन के अंदर। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 या फिर एंड Hg, मर्करी सल्फाइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है ना, इनकी गिव्स एसिटाल्डिहाइड। ये क्या देते हैं हमें, एसिटाल्डिहाइड। ऑल अदर एल्कीन गिव्स कीटोन इन दिस रिएक्शन। सारे के सारे एल्कीन क्या देते हैं, कीटोन देते हैं इन दिस रिएक्शन। तो यूनिट नंबर 9 आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा इसका। तो सबसे पहली प्रेपरेशन आ गई आपकी, प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है ना, ये जो पहले इन्होंने दी ना, ये सब थियोरी दी है आपको, एग्जैक्टली प्रेपरेशन थोड़ी ना दी थी। अब हम लोग एक एक करेंगे, रिएक्शंस पढ़ेंगे इसकी, एल्डिहाइड एंड केटोन्स की। ठीक है ना, तो चलो फिर प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड करते हैं। आज हम लोग ना एल्डिहाइड कर लेंगे, प्रेपरेशन ऑफ ये केटोन्स कल करेंगे। अब मैं आपको एल्डिहाइड करवा दूँगी। केटोन्स की भी छोटी सी ही है, फिर उसकी एक्सरसाइज है। चलो ठीक है, जितना होता है उतना करेंगे। तो चलो फिर फ्रॉम आया एसाइल क्लोराइड। सबसे पहली प्रेपरेशन आपकी आ गई एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड क्या है, एसिड क्लोराइड। ठीक है ना, इज एसाइल क्लोराइड क्या है, एसिड क्लोराइड। ठीक है, याद रखा करो नाम। इज हाइड्रोजनेटेड ओवर द कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट डाला जाता है इसमें, फिर ये हाइड्रोजनेशन कर जाती है। जैसे कि कैटलिस्ट का नाम क्या है, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। ठीक है, पैलेडियम डालते हैं किसके ऊपर, बेरियम सल्फेट के ऊपर। दिस रिएक्शन को बोला जाता है रोजमंड रिडक्शन। क्या बोला जाता है, रोजमंड। नेम रिएक्शन है, याद रखो। ठीक है, मेरे को इतनी याद नहीं रहता ना, मेरे टीचर्स ने कभी इतना करके जोर दे के बोला कि इसको याद रखो। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ आपको ये याद रखा करो। ठीक है, आगे जाके अगर आपको केमिस्ट्री को फॉलो करना है या फिर JEE के पेपर देने हैं, ये सब चीज़ें याद रखनी है आपको, ये नाम याद रखा करो। तो ये बेंजल्डिहाइड हो गया, CHO हो गया। बेंजल्डिहाइड क्या है, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड लगा तो बेंजल्डिहाइड बन गया। कैटलिस्ट ने क्या किया, उसको हाइड्रोजनेट कर दिया। ठीक है, पैलेडियम ऊपर, किसके ऊपर, बेरियम सल्फेट के ऊपर। ओके, तो HCl बन गया, HCl निकल गया होगा ना, बाकी बचा क्या, हाइड्रोजन निकल गया इसके ऊपर, तो हाइड्रोजन एल्डिहाइड बन गया। H2 भी आ गया, प्लस कर दिया होगा इसके साथ, H2 प्लस कर दिया। H2 भी है पैलेडियम और ऑन बेरियम सल्फेट के ऊपर। ये आपकी कौन सी, रोजमंड रिएक्शन है। कौन सी, रोजमंड रिएक्शन है। नेक्स्ट आ गई फ्रॉम नाइट्राइल ईस्टर। क्या है, फ्रॉम नाइट्राइल एंड ईस्टर्स। ठीक है, तो फर्स्ट आ गया द नाइट्राइल क्या करता है, रिड्यूस करता है टू द कॉरस्पॉन्डिंग एमाइन। ठीक है, नाइट्राइल क्या करता है, रिड्यूस करता है टू द कॉरस्पॉन्डिंग एमाइंस विद द स्टाइनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव क्या करता है, कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। पहले पढ़ो, पता चल जाएगा, रिएक्शन पढ़ो, थियरी बन जाती है। ये आपका आ गया, क्या आ गया ये, स्टेनस नहीं, ये आपका आ गया स्टेनस क्लोराइड। स्टेनस क्लोराइड ये आ गया, ये आपका आ गया अमीन ग्रुप। ठीक है, ये आपका आ गया अमीन ग्रुप। ये स्टेनस क्लोराइड आ गया। नाइट्राइल्स विद रिड्यूस टू द कॉरस्पॉन्डिंग इमाइंस। ठीक है, HCl भी डाल दी इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो उसने क्या दिया हमको, ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड देंगे, CH RCH डबल बॉन्ड NH।
ये दिया इसने। उसके बाद हम लोगों ने फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाई, इसकी H3O पॉजिटिव आयन डाला और इसने एल्डिहाइड दे दिया। ठीक है, इस रिएक्शन को बोला जाता है स्टीफन रिएक्शन। क्या बोला जाता है? स्टीफन रिएक्शन। क्या बोला जाता है इसको? स्टीफन रिएक्शन। ठीक है ना। ऊपर वाली थी रोजमंड रिएक्शन जिसमें पैलेडियम और बेरियम सल्फेट डाले थे। ओके, यहाँ पे है स्टीफन रिएक्शन और ये एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड बनाने के काम आ रही है। तो नाम याद रखना ना, एल्डिहाइड बनाने में क्या क्या काम आ रही है, रोजमंड रिएक्शन और स्टीफन रिएक्शन। रोजमंड में हम लोगों ने पैलेडियम और क्या डाला था, बेरियम सल्फेट डाला था। इसमें स्टीफन में हम लोग स्टाइनस क्लोराइड डालते हैं। नाम से पता चलता है, नाम नहीं मतलब एस से ऐसे याद रख लो, स्टेनस एस से एस, स्टीफन क्लोराइड, थोड़ा आइडिया मिल जाता है निमोनिक्स याद करके। अल्टरनेटिवली नाइट्राइल्स जो होते हैं आर सेलेक्टिवली रिड्यूस्ड बाय, कहाँ से रिड्यूस होते हैं? डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम। ठीक है, ये नाइट्राइल को रिड्यूस किया इन्होंने किससे, किसके द्वारा? डाई मतलब 2 आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम। अभी आइसोब्यूटाइल वाला ऊपर भी पढ़ा था ना हम लोगों ने, है ना। सेकेंडरी ब्यूटाइल वाला भी एक पढ़ा था हम लोगों ने ऊपर। तो एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसको शॉर्ट में बोला जाता है डी से डाई, आई से आइसो, बी से ब्यूटाइल, ए से एल्युमिनियम, एल से क्या है? एल्युमिनियम, एल एल्युमिनियम हो गया और एच से हाइड्राइड हो गया। ठीक है ना। 2 अमाइंस में चेंज कर दिया जाता है। अमाइन है, RCHO को अमाइन बोल रहे हैं ये। ठीक है, फॉलोडेड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ द एल्डिहाइड। उसके बाद हाइड्रोलिसिस किया जाता है। तो ये आपका आ गया एमाइड ग्रुप। ठीक है, साइनाइड ग्रुप, साइनाइड वाला इमाइन है ना। ये बन गया, यहाँ पे आया एल्युमिनियम H, यही है एल्युमिनियम HiB2, AlH साथ में लगा, आइसो, आई फॉर आइसो, ब्यूटाइल, Bu 2 टाइम्स, डाई है ना, ब्यू टाइम्स, साथ में डाला पानी। इससे हमको क्या मिला? एल्डिहाइड ग्रुप मिल गया। ठीक है ना। फिर अगर इसको R की जगह कोई कंपाउंड डालो, R की जगह ये कंपाउंड डाल दिया है ना, ईन वाला कंपाउंड डाल दिया, इसके बीच में वही सेम AlHiBu 2 टाइम्स। ठीक है ना, H2O। तो हमको दिया इन्होंने, साइनाइड ग्रुप सेपरेट हो गया, तो ये हमको R, ये पूरा का पूरा कंपाउंड है, इसके साथ CHO लग गया। सिमिलरली जो ईस्टर होते हैं, ये ग्रीन बटन किस लिए काम आएगा? बिना इसके काम आता है? काम ही नहीं कर रहा, मैजिक बटन। खेलों में पड़ गई। एक सेकंड यार, एक सेकंड देखने देना मेरे को, क्या करता है क्या ये ग्रीन बटन? कुछ तो करो। मैजिक बटन, मैजिक बटन क्या करता है पता नहीं। अच्छा, 2 ये हो गया ना, ये हो गया, ये एल्डिहाइड बना दिया इसने। क्या था ये? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटीन, पेंटीन आइड। यहाँ से अगर मैं 1 2 स्टार्ट करूँ, 1 2 3 4, 4 पेंटीन हो गया ना, 4 पेंटीन आइड, पेंटानाइल आएगा, इनाइल ऐसा नाम आएगा इसका। तो सिमिलरली ईस्टर आर ऑल्सो रिड्यूस टू एल्डिहाइड, ईस्टर भी रिड्यूस हो जाते हैं टू एल्डिहाइड विद ये DIB डबल H, विल नहीं, डिबल H। ठीक है, तो ये 9 टाइम ले लिया इन्होंने, ये 9 टाइम है। वाह, CH2 9 टाइम है, तो कितना हो गया? 9 प्लस एक और कार्बन, डेका समथिंग हो गया ये तो, है ना। एक तरफ कीटोन लगा, ये एक तरफ आपका एल्डिहाइड ग्रुप लग गया, ऑक्सी ग्रुप लगा, ये क्या है? ये मीथेन, इथनाइल, इथाइल, बीच में डाला वही DIBALH, साथ में डाला पानी, तो इसने हमें दे दिया ये। ठीक है ना। ये क्या था? ये स्टीफन रिएक्शन थी। नाइट्राइल एंड ईस्टर कैसे बनाते हैं, ये वो बनाया था। ठीक है ना। ईस्टर क्या होता है? ROR है ना। नाइट्राइल क्या होता है? नाइट्रोजन जिसमें ऐड होता है वो नाइट्राइल ग्रुप हो गया। तो अब नेक्स्ट आपका आ गया हाइड्रोकार्बन्स के साथ भी रिएक्शन करानी है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो ये जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं, एरोमेटिक कौन से होते हैं? जो खुशबूदार होते हैं, साइक्लिक, बेंजल्डिहाइड एंड इट्स डेरिवेटिव। तो ये जो हाँ चल रही है, तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं रिंग वाले, बेंजल्डिहाइड एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है, आर प्रिपेयर फ्रॉम द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से ही बनते हैं। और ये फॉलोइंग मेथड को यूज़ करते हैं, जैसे कि फर्स्ट आपका आ गया बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। ठीक है ना। फर्स्ट आपका आ गया ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, तो ये आ गया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
ऑक्सीडाइज टोलिन को भी ऑक्सीडाइज कर देता है ये, ठीक है ना, एंड इट्स डेरिवेटिव टू बेंजोइक एसिड। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज करता है टोलिन को एंड उसके डेरिवेटिव को भी टू बेंजोइक एसिड बना देता है उसको। हाउएवर इट इज़ पॉसिबल टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन एट एल्डिहाइड स्टेज। हमको एल्डिहाइड स्टेज पे ही ऑक्सीडेशन को स्टॉप करना है, किसकी द्वारा करेंगे हम, सूटेबल रीजन डालेंगे दैट कन्वर्ट करता है मिथाइल ग्रुप को टू एन इंटरमीडिएट, ठीक है। मिथाइल ग्रुप को क्या करता है, कन्वर्ट कर लेता है ग्रुप को टू एन इंटरमीडिएट दैट इज डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज फर्दर। उसके बाद वो डिफिकल्ट हो जाता है उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करना। एंड द फॉलोइंग मेथड आई यूज फॉर दिस पर्पस। तो ये मेथड यूज़ करते हैं हम लोग पर्पस के लिए। यूज़ ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। यूज़ ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है, CrO2Cl2, ठीक है ना। तो क्रोमाइल क्लोराइड हो गया, ऑक्सीडाइजेस करता है मिथाइल ग्रुप को टू क्रोमियम कॉम्प्लेक्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव कॉरेस्पॉन्डिंग बेंजाल्डिहाइड, ठीक है ना, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव कॉरेस्पॉन्डिंग बेंजाल्डिहाइड। क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइज मिथाइल ग्रुप। CrO2Cl2 क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइज करता है मिथाइल ग्रुप को टू क्रोमियम कॉम्प्लेक्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव कॉरेस्पॉन्डिंग बेंजाल्डिहाइड दे देता है। तो रिएक्शन देखो पता चल जाएगा। तो ये आपकी रिएक्शन आ गई। ये आ गया टोलिन। टोलिन क्या है, बेंजीन के ऊपर जब हम लोग मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं वो टोलिन बन जाता है। उसमें डाला इन्होंने क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड, बीच में डाला ये क्या है, CS2। क्या था ये, CS2 नाम पढ़ा था हम लोगों ने। क्रोमियम क्लोराइड हो गया ना, विच ऑन हाइड्रोलिसिस, ये कोई कैटलिस्ट डाला था S2, कार्बन सल्फाइड होगा कुछ, कार्बन डाइसल्फाइड। उसके बाद इन्होंने क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन गया, ये इसके साथ अटैच होकर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स डाल दिया और ये 2 टाइम बन गया। ये देखो ध्यान से, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, CH हो गया, H2 वाले गायब हो गए और यहाँ पे 2 टाइम आ गया। ये 2 टाइम है, O लगा के, ऑक्सी लगा के 2 टाइम आ गया ये इसके, CrOHCl, ठीक है ना, याद रखेंगे। H आगे आ गया, इसके अंदर आ गया, ये कॉम्प्लेक्स सा बन गया कुछ, याद रख लेना, देख लो, ठीक है। क्या बना, CH ब्रैकेट OCrOHCl2 और ये 2 टाइम है, तो नेचुरल सी बात है ये 2 होगा, बैलेंसिंग करने के लिए 2 टाइम्स होगा ये। उसके बाद फर्दर इसको क्या किया, हाइड्रोलाइज करवाना है H3O आयन के साथ, उसके साथ हाइड्रोलाइसिस करवा के बेंजाल्डिहाइड बन गया ये, ठीक है। टोलिन से ये बन गया बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। इसको बोलते हैं एट्रड रिएक्शन बोला इसको इन्होंने बोला एट्रड रिएक्शन, करी ETARD, एट्रड रिएक्शन, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है, क्रोमिक CrO3, यूज़ ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड को यूज़ करेंगे। टोलिन को या फिर सब्स्टिट्यूटेड टोलिन जो होता है कन्वर्ट कर लेता है वो बेंजिलीडीन डाई एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है जब हम लोग ट्रीट करते हैं विद क्रोमियम ऑक्साइड के साथ, ठीक है। आगे, इन एसिटिक एनहाइड्राइड द बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट को भी हाइड्रोलाइज किया जाता है टू कॉरस्पॉन्डिंग बेंजाल्डिहाइड बाय एक्वस एसिड। तो मतलब ये 3 स्टेप की रिएक्शन है। पहली आएगी आपकी ये, टोलिन लिया, इसमें क्रोमियम ऑक्साइड डाला, साथ में डाल दिया, क्या किया, बेंजाल्डिहाइड डाई एसीटेट, एक्सक्यूज मी, ये आ गया आपका टोलिन, ये आपका आ गया क्रोमियम ऑक्साइड, ये आपका आ गया क्या है, डाई करके इथेन इथॉक्सी डाई इथॉक्सी, इसका नाम डाल दो कुछ भी, 2 टाइम है, इसका नाम बताओगे तो मैं आपको क्या दूंगी, एक हार्ट दूंगी, डाई उसमें क्या नाम है उसका, कमेंट बॉक्स में लिख दो इसका नाम, आई विल प्रोवाइड यू एन हार्ट। सो इसको क्या किया, इसको हीट कराया 273 डिग्री केल्विन टेम्परेचर के ऊपर और उसके बाद से लेके 283 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर फिर हमको मिला ये कॉम्प्लेक्स समथिंग, ये कॉम्प्लेक्स मिला, ठीक है। उसके बाद इसको फर्दर हाइड्रोलाइज करवाया और हीट भी किया, फिर हमको बेंजाल्डिहाइड मिला, ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग बेंजिलीडीन डाईएसीटेट, ये आ गया बेंजिलीडीन डाईएसीटेट। उसको फर्दर ये बेंजिलीडीन डाईएसीटेट है, लिखा होता है जो थियरी में लिखा होता है उस पर उसी का नाम होता है, ये अपने से एसिटाइल एनहाइड्राइड, यही होगा एसिटाइल एनहाइड्राइड बेंजिलीडीन
डाई एसीटेट, फिर उसको फर्दर वो करवाया, हाइड्रोलाइज करवाया, फिर इसने बेंजाल्डिहाइड बना दिया, ठीक है ना। तो बाई साइड चेन नेक्स्ट आपका आ गया, बाई साइड चेन क्लोरीनेशन करनी है जो कि फॉलो करती है हाइड्रोलिसिस को। तो साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टोलीन गिव्स बेंजाइल क्लोराइड देता है। तो विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव बेंजाल्डिहाइड, विच ऑन हाइड्रोलिसिस क्या देता है, बेंजाल्डिहाइड। बाई साइड चेन ऑफ क्लोरीनेशन की साइड चेन करनी है उसने, फॉलोड करता है, फिर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं उसको। तो बेंजाइल क्लोराइड हो गया, बेंजाइल क्लोराइड बन जाता है, टोलीन से बेंजाइल क्लोराइड बन जाता है, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करवा के बेंजाल्डिहाइड बना देता है। दिस इज कमर्शियल मेथड ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ बेंजाल्डिहाइड। तो ये आपका टोलीन आ गया, ये क्लोरीन डाल दिया, साथ में यूवी रेज, ठीक है, डाल दी। HB क्या है, यूवी रेज ही होती है ना, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, हीट देनी होती है, उसी को बोलते हैं। फिर ये बेंजाइल क्लोराइड बन गया, इसको हाइड्रोलिसिस करवाई, फिर ये बन गया बेंजाल्डिहाइड। एंड लास्ट रिएक्शन है आपकी की इसी की, ये आपकी आ गई क्या है, द जेटरमैन या फिर जेटरमैन कोच रिएक्शन। तो ये आपका आ गया जेटरमैन कोच रिएक्शन। क्या बोल रही है, ये आपकी आ गई, अरे कुछ बचा तो नहीं पीछे, हाँ ठीक है, हो गया, कंप्लीट हो गया ना। तो ये जेटरमैन कोच रिएक्शन क्या बोल रही है, ये बोल रही है व्हेन बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव ट्रीट करते हैं विद कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एंड हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, क्या करेंगे, बेंजीन या फिर उसके डेरिवेटिव कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्या एनहाइड्रस सोडियम क्लोराइड या क्यूप्रिस क्लोराइड के साथ जब काम करते हैं, गिव बेंजाल्डिहाइड, ठीक है ना। क्या देते हैं, बेंजाल्डिहाइड ऑन सब्स्टिट्यूटेड बेंजाल्डिहाइड, और सब्स्टिट्यूटेड बेंजाल्डिहाइड दिया जाता है। तो ये आ गया, इजी है ये रिएक्शन। बेंजीन के अंदर ये कार्बन मोनोऑक्साइड डालना है, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड डालना है, फिर उसके बाद एनहाइड्रस AlCl2 डालना है, CuCl डालना है, बस ये याद रखनी है, और फिर बेंजाल्डिहाइड दे दिया इसने। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड जेटरमैन कोच रिएक्शन बोला जाता है इसको, ठीक है ना। तो 36 मिनट की क्लास हो गई है, 37 होने वाले हैं, तो मैं ये ख़त्म कर रही हूँ। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन हम लोग कल करते हैं, ठीक है ना, कल करेंगे, उसकी वो भी करा दूँगी, इसकी एक्सरसाइज भी करा दूँगी ना साथ साथ में। फिर उसके बाद फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और प्रिपरेशन ऑफ कीटोन करा दूँगी साथ में क्वेश्चंस के साथ, ठीक है ना। तो क्लास बंद करते हैं। तो आपने क्या करना है, आई होप आपको पता होगा क्या करना है। तो डोंट गो विदाउट लाइक, है ना, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को, एंड सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करके फर्दर नोटिफिकेशन आपको आती रहेंगी। ओके, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं दोबारा सायोनारा। एंड मैंने अपनी अनबॉक्सिंग वीडियोस भी डाली हुई हैं, और फंजिला आर्ट्स पे मैंने अपनी ड्राइंग्स वीडियोस और ब्लॉग्स वीडियोस भी डालती हूँ, रामलीला की ब्लॉग भी डाली है, तो वहाँ पे देख लेना, ठीक है ना। उसके लिंक यहाँ नहीं देती मैं, लेकिन फंजिला का लिंक यहाँ पे देती हूँ मैं एंड स्क्रीन पे, तो वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर लेना एक बारी। ओके, सो बाय बाय, सी यू, टाटा, पढ़ो मस्त रहो, और मिलते हैं दोबारा, सायोनारा, बाय बाय, ठीक।